इस बार किसको वोट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। किस मुद्दे पर वोट करेंगे भारतीय जनता विकास पर। पार्टी? किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जी इस बारी एनडीए सरकार को ही वोट करेंगे हम लोग चाहते हैं कि इस विकास की जो कड़ी है जो अभी चल रही है इसको बरकरार रखें और विकास में तेज गति लाएं। अब की बार किसकी सरकार? हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के घोड़दो चौक पर। जी आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, चाय पर चर्चा। अब की बार किसकी सरकार, युवाओं का क्या रहेगा सोच, किसको लगेगी ठोकर, कौन बनेगा यहाँ के विधायक। मेरे साथ कई लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। आइए हम इन यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। किस मुद्दे पर वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी? विकास पर। सारा योजना जो भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो चल रही है, बिजली, पानी, नल जल और गैस सिलेंडर का सारा मुद्दा जो है भारत सरकार के योजना के तहत। आप खुश हैं? हाँ खुश है। ये वर्तमान जो विधायक थे हाँ यहाँ कितना विकास किए हैं? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं माननीय विनोद कुमार सिंह जी। आइए हम और यहाँ के जनता हैं उन्हीं से हम पूछते हैं कि अब की बार किन की सरकार। जी कहिए, इस बार वोट किसको कर रहे हैं? हम लोग तो लोकल को वोट करेंगे। यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो होगा उसी को वोट करेंगे। क्षेत्र में कितना इस बार उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो है बहुत सारा। तो लोकल में किसको कर रहे हैं? लोकल में जिसका ज़्यादा ये देखेंगे उसी को करेंगे। जी यानी बाहरी भगाओ और स्थानीय चुनो। लोकल को वोट करना है। क्यों आखिर लोकल ही क्यों? आप संतुष्ट नहीं है जो 10 साल विनोद सिंह का रहे यहाँ के विधायक? नहीं ठीक है, लेकिन हम लोग को जो है इस बार सबका जैसे ई रुझान है जो लोकल बनाना है, तो देखेंगे लोकल इधर सबको ई करेगा, उधर हम लोग भी अपना लोकल को चुनेंगे। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? लोकल कैंडिडेट को। लोकल में किसको? लोकल तो बहुत हैं आपके यहाँ। लोकल है लेकिन अभी हम लोग उसको स्थायी नहीं किए हैं कि लोकल किसकी है। तो पिछला जो 10 साल विधायक रहे तो उनसे कितना खुश हैं आप? खुश तो है लेकिन नाखुश भी है उससे। काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? नहीं। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? यहाँ बहुत से ग्रामीण बोल रहे हैं कि लोकल को इस बार हम लोग वोट करेंगे। हम लोग ने 15 साल इनकी भी सरकार देखा और 15 साल अगला सरकार को देखा। अगला सरकार में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग के यहाँ रोड, बिजली, पानी किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, किसी चीज़ नहीं। और हम लोग को आजमनगर जाने में, हम लोग को आरडीएस कॉलेज जाने में, कटिहार जाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार आई और हम लोगों को यहाँ पे अपार बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज देख लीजिए कटिहार जाने के लिए, सालमारी जाने के लिए, सोनाली जाने के लिए, पूर्णिया जाने के लिए आपको तुरंत ऑटो, बस, अब मोटर बाइक से भी आप जा सकते हैं, इतना रोड। और अभी 24 घंटा बिजली रहती है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? भाजपा को। भाजपा ही क्यों? लोकल क्यों नहीं थे? क्योंकि 15 साल पहले हम लोग ने देखा जंगल राज, यहाँ से सनौली ही जाते थे तो मतलब जाने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं था। अभी 15 साल में हर गली में बन गया है। 7 निश्चय योजना जो आया है, हर गली में आपको ढलैया मिलेगा, मतलब कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, लाइन 24 घंटा रहता है। विकास को देखते हुए हम लोग भाजपा को वोट करेंगे और एनडीए का सरकार बनाएंगे। जी तो आपने सुना कि ये जो है विकास को देखते हुए इस बार प्राणपुर की जनता जो है सोच रहे हैं कि इस बार उन्हीं को फिर से चुना जाए। आइए और सब हैं मेरे साथ ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। जी कहिए, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी अपनी सोच है। किसी को विकास लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, लेकिन हमें विकास नहीं लग रहा है। क्या है कि विकास क्या, आप देख लीजिए, बेरोज़गारी देख लीजिए कि बेरोज़गारी कितनी है, उस पर विकास। एक चीज़ ये देखिए, आपके करप्शन इतना है कि 177 रुपये कमाने वाला आदमी और जो 60,000 रुपये महीना गवर्नमेंट की सैलरी लेता है, वो 177 रुपये कमाने वाले मजदूर से 300 रुपये रिश्वत लेता है। आप किसी आय से लेके, आवासीय से लेके, जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण तक चले जाइए,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसा दे के ये काम ना कराना हो। तो इस बार सोचे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वोट भारतीय नहीं जनता देना है। पार्टी को वोट किसको नहीं वोट देंगे। करेंगे? वोट हमारा लोकल में जाएगा और जहाँ तक है हम लोग इशरत परवीन को सपोर्ट करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार की जो सरकार है बहुत विकास हुआ है। जैसे घर घर सड़क हुआ, ये हर घर नल योजना हुआ, गैस कनेक्शन हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हुआ, ये सब बहुत विकास हुआ। इसी को देखते हुए हम लोग जो है सोचे भारतीय जनता पार्टी को जो है देंगे। और हमारे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार सिंह की पत्नी को टिकट मिला है भाजपा से, उन्हीं को भारी से भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। और हम लोग का एक ही नारा है, भगवा रंग छाया है, मोदी जी आए हैं, भारी से भारी मतों से प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह जी को जिताएंगे। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? एनडीए को, बीजेपी से। एनडी को क्यों? यहाँ बहुत सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो वोट करना है यहाँ के स्थानीय को करना है। स्थानीय को क्यों नहीं? जो जैसे वो तो बाहरी हैं, क्यों आखिर? बाहरी तो नहीं है, वो तो प्राणपुर का ही बेटा है और बहुत सारा काम किए हैं वो। काम के आधार पर इस बार उन्हीं को वोट कर रहे हैं? जी, काम के आधार पर वोट कर रहे हैं और जितना काम वो किए हैं उतना कोई नहीं किया है। आगे भी 15 साल से जो पिछले था वैसा कोई काम नहीं हुआ। जो यहाँ पर अभी कोई ऐसा गली नहीं बचा हुआ है, रोड नहीं बचा हुआ है जहाँ पे काम नहीं हुआ है। किसको कर रहे हैं इस बार वोट? देखिए, हम लोगों का जो अपना सोच है और इलाके के लोगों को से जो हम लोग मिले हैं, बात सामने यही आ रही है कि जो लोकल कैंडिडेट के तौर पे जो भी पिछले 2-3 टर्मों से जो लगातार मेहनत करती आ रहे हैं, हम लोग लोकल कैंडिडेट को ही जो है लोकल में बहुत सब है, तो लोकल में किसको आखिर? अभी हमने मन नहीं बनाया है, लेकिन लोकल में जो सबसे ज़्यादा मेहनती और जो लगातार रनर के तौर पे जो आ रहे हैं, हम उसी को चुनेंगे। अब की बार किसकी सरकार? हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है उसको वोट देंगे। आज 15 साल में नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि लोग बिजली पानी का सड़क का मुद्दा भूल ही गए हैं। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सड़क बनना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, ये मुद्दा तो लोग भूल ही गए हैं। जिसको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है वो अपने घरों में जाके देखे कि आपके घरों में जो रसोई और बिजली का जो बल्ब जल रहा है वो किसकी देन है। पिछले 15 साल का सरकार, आज जिस चौक पर आप हैं, आप उस वहाँ के लोगों को पूछिए कि इस गांव में कभी बिजली आया था लालू के राज में? आज आई है बिजली। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ, हर पंचायत में हाई स्कूल बने हैं। अब जो है, अब आपको आने जाने में कहीं समस्या नहीं है, तो अब उसको क्यों ना वोट देंगे हम, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जी, इस बारी एनडीए सरकार को ही वोट करेंगे हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि इस विकास की जो कड़ी है जो अभी चल रही है इसको बरकरार रखें और विकास में तेज़ गति लाएं। क्या है कि अभी नेता बहुत आते हैं, बोलते हैं कि मैं विकास करूंगा। जब विकास के बारे में पूछते हैं मुद्दा क्या है, तो बोलता है क्या बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी तो ऐसे भी दूर हो रहे हैं। बेरोजगारी बड़े बड़े महापुरुषों का कहना है कि क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को सुदृढ़ कर दीजिए, ऑटोमेटिक है कि जनता विकास की ओर चले जाएंगे। जैसे हम लोग अभी घर से अगर किसी शहर की ओर, किसी खेत की ओर भी जाते हैं तो हम लोग को रोड मिलता है। बेफिक्र हम लोग निसंदेह एक साइकिल से क्यों नहीं हो, वो पिच रोड से ही होके गुजरते हैं और अच्छा लगता है इनका विकास। हर घर में नल जल की सुविधा, 7 निश्चय योजना के तहत में हर गली में रोड, बिजली, और आपका क्या होता है गैस सिलेंडर का, जितना भी महिलाएं झुलस जाती थी धूप गर्मी में, उनको सिलेंडर का व्यवस्था किया गया। मतलब बहुत सारी विकास है जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इस सब में भी बहुत सारा योजनाएं दे रही है सरकार, जो कि आम आदमी को लाभ पहुँचे।